नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में आप किसी भी दिन 1 रुपए का सिक्का अपने घर में इस जगह पर रख देना, मेरा यकीन मानिए रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है 30 मार्च से। और ऐसे में आप चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन अगर 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लेते हैं तो आपको महाकरोड़पति बनने में कोई देर नहीं लगेगी। मतलब ऐसा उपाय आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसको करने से अचानक ही आपको धन प्राप्त होगा। धन से जुड़ी सारी समस्याएं, सारे कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे अगर आप नवरात्रि में इस 1 रुपए के सिक्के का छोटा सा टोटका कर लेते हैं, मतलब छोटा सा उपाय कर लेते हैं। ये वही उपाय है जिसे करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर बैठकर ही ये उपाय करना है। ये 1 रुपए का सिक्का आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा अगर इसका उपाय आप सही तरीके से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको उपाय अच्छे से समझना है और जिस तरह से आपको उपाय बताया जाए अगर उसी तरह से आपने ये उपाय कर लिया पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, अगर ये उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए, अंक 1 जो है इसके स्वामी है सूर्य और इसलिए आपको 1 रुपए के सिक्के से ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से सबसे पहले आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। अब जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं उनके पास सब कुछ होता है, मतलब मान भी सम्मान भी उनका बढ़ता चला जाता है, हर तरफ उनका नाम होता है। नाम किनका होता है? जिनके पास अपार धन अपार पैसा होता है, अपार सफलता होती है। तो इस उपाय को करने से हर तरफ से हर दिशा से आपको सुख समृद्धि मिलती है, आपके धन में वृद्धि होती है, आपको हर जगह मान सम्मान मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है जब आप इस सिक्के वाले उपाय को कर लेते हैं। क्योंकि जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत रखते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, हर सुख सुविधा उनके पास चलकर खुद आती है। इसलिए आपको 1 रुपए के सिक्के के उपाय को करना है। अब देखिए, ये जो उपाय है नवरात्रि में आप किसी भी दिन, मतलब नवरात्रि की शुरुआत में भी ये उपाय कर सकते हैं। सातों वाले दिन अष्टमी नवमी जो तिथि है नवरात्रि की, ये सबसे बड़ी होती है और इस दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। बाकी पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए 1 रुपए का सिक्का आपको यहाँ पर लेना है और उसे साबुन या सर्फ से अच्छे से साफ कर लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अब थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी और थोड़ी सी लेनी है आपको रोली। बहुत ज़रा से अक्षत यानी ऐसे चावल जो खंडित ना हो, टूटे ना हो, ऐसे चावल आपको लेने हैं। एक लेने है आपको मोली धागा और छोटा सा लेना है लाल रंग का कपड़ा, ना तो पीला, अगर नहीं आपके पास लाल रंग का दोस्तों कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपके घर का जो मंदिर है वहां पर आपको बैठ जाना है जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करना है, तो सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। इसके बाद जो सिक्का आपने लिया है इस सिक्के पर आपको 2 से 3 चुटकी हल्दी डालनी है, ठीक है ना। ऐसी साबुत हल्दी, मतलब इसको घोलना नहीं है, आपको ऐसे ही हल्दी का छिड़काव करना है, पिसी हुई हल्दी का। अब आपको दोस्तों करना क्या है, हल्दी का छिड़काव करने के बाद रोली को गीला करना है, उसका तिलक इस सिक्के के ऊपर लगाना है। पहले माँ दुर्गा को तिलक करेंगे, माता रानी को टीका लगाएंगे, फिर इस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा तिलक आपको लगा देना है। तिलक लगा दिया, जो अक्षत आपने लिए थे वे अक्षत के दाने यानी कुछ चावल के दाने इस सिक्के के ऊपर आपको डाल देने हैं। रोली लगाने के बाद अब जो लाल रंग का कपड़ा है उस कपड़े में रख कर ही पूरी प्रक्रिया आपको करनी होगी। मतलब सबसे पहले लाल कपड़े पे आप सिक्का रख लेंगे, फिर हल्दी का छिड़काव करेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर रोली का तिलक लगाएंगे, फिर कुछ अक्षत के दाने चावल डाल देंगे। जो लाल कपड़ा है उसे आपको इस सिक्के के साथ लाल कलर के मोली धागे से बांध देना है। मतलब वे जो सिक्का है, जो चावल है, सब कुछ इस सिक्के के साथ ही आपको लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। छोटी सी पोटली टाइप बना देनी है। अब इसे घर के मंदिर में रख देना है। नवरात्रि में आप जिस दिन भी इस उपाय को कर रहे हैं घर के मंदिर में रखना है और नवरात्रि की 9वीं तक इसे आपको
उठाना नहीं है। मतलब चाहे तो आप इस उपाय को आप शुरुआत में कर रहे हैं, या बीच में कर रहे हैं, या 7वें दिन कर रहे हैं, या अष्टमी को कर रहे हैं, या नवरात्रि की 9वीं तिथि को आप ये उपाय कर रहे हैं। जैसे ही नवरात्रि की 9वीं तिथि जो होती है, जो सबसे बड़ी होती है, तो इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपको नवरात्रि की 9वीं तिथि तक इस सिक्के को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देना है, ठीक है ना। उस पोटली को, पूरी पोटली को, और नवरात्रि के बाद जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद जब आप कन्याओं को भोजन करा देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कन्याओं को भोजन घर पर कराते हैं, बहुत सारे लोग बाहर मंदिर में जाकर भी करा देते हैं। जिस तरह से भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद आपको इस सिक्के को उठा लेना है। इस सिक्के को आपको अपने पास रखना है, धन वाली तिजोरी में नहीं रखना है, अपने पास रखना है। आप अपने काम पे जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर बाजार मार्केट कहीं भी घूमने जा रहे हैं, जहां भी आप जाते हैं, इस सिक्के को अपने साथ ही रखें। और बस शौचालय में, बाथरूम में इस सिक्के को अपने साथ लेकर नहीं जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करिए। और ये देखिए कि ये उपाय आपको कैसे करोड़पति बनाता है। महादिव्य चमत्कारी उपाय मैंने आपको बताया है, ये रातों रात आपको महाधनी बनाएगा, सौभाग्य की भी आपको प्राप्ति होगी। इस उपाय को करके देखिए कि सिक्का अब सिद्ध हो चुका है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद इसमें आ चुका है। इस सिक्के को पास रखने से आप संकटों से भी बचते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर रहती हैं। तो करिए ये छोटा सा उपाय। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।